Hello students, in continuation, one more question we will discuss in this lecture. Question is, consider the function f from r positive to interval minus 5 to infinity defined by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 where x positive is set of all non-negative real numbers so that f is bijective. Also find f inverse x. इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है. To proving the given function is bijective, तो first prove that it is 1 or not. We know that to proving the given function is 1 or not, so that fx1 is equal to fx2. ये हम लेके चलेंगे, दो इमेजेस इक्वल ले लें. fx1 वहां से ले लीजिएगा. This is 9x1 square 6x1 minus 5 and fx2 is 9x2 square 6x2 minus 5. माइनस 5 कैंसिल बाई माइनस 5, ये दोनों ट्रांसफर कर दें और फैक्टराइज करें. 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर एंड 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0. 9 टेकिंग कॉमन, x1 square minus x2 square, 6 taking common, x1 minus x2 is 0. We know that there are two factors of x1 square minus x2 square, x1 minus x2, x1 plus x2. So x1 minus x2 we can take common. x1 minus x2 remaining is 9 times of x1 plus x2 plus 6 is equal to 0. This implies x1 minus x2 is 0 और इसको मैं डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकता हूं. तो 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 2 इज 0. ये मुझे प्रोवाइड करता है x1 इज इक्वल टू x2 और यहां से मुझे मिलता है और 3x1 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. Both these conditions show that x1 is equal to x2, both not equal to 0. तो x1 और x2 दोनों 0 नहीं हो सकते क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे. बस ये है कि x1 is equal to यहाँ पर x2 है और ये मेरे लिए सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए. तो therefore f is 1 1. तो ये प्रूव हो जाता है कि ये गिवन फंक्शन 1 1 है. सेकेंड अब आएंगे ऑन टू के लिए. फॉर ऑन टू fx को हम लिखेंगे y. गिवन फंक्शन इज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. टू प्रूविंग इट इज ऑन टू, तो यहां पर हमें ये y है इन टर्म्स ऑफ x, क्वाड्रेटिक फंक्शन है. तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है और y एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना है. तो फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंसीडर एज ए कांस्टेंट, क्योंकि हमें इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है. सो 9x स्क्वायर 6x minus 5 and minus y is 0. तो दिस वन जस्ट लाइक ax स्क्वायर bx और प्लस c is 0. ये क्वाड्रेटिक सम हमने फॉर्म की है. So we know that the solution of the quadratic equation x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. Then x is equal to b. b is 6. So minus 6 plus minus under root 6 square 36. 4 a is
9, c is -5 minus y और upon 2a means 9. X is -6 plus minus under the root 36 taking common from this and this. So 1 plus 5 and plus y upon 2 into 9. X is -6 plus minus square root of 36 is 6 और this plus this y plus 6 और upon 2 into 9. 6 से थ्रूआउट कॉमन लेकर यहां पर हम इसको कैंसिल आउट करें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 6 कॉमन लिया 6 को काट दीजिए तो दिस इज 3. ये मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया है और ये मेरे पास है y की जो वैल्यू मेरे पास है वो -5 से इंफिनिटी के बीच में अवेलेबल है. इसको पुट करके मुझे x की वैल्यू नॉन नेगेटिव रियल नंबर फाइंड आउट होनी चाहिए. तो अगर मैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे. केवल यहां पर हम किसका केस लेंगे केवल पॉजिटिव. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3. और इस रिलेशन में देखिए कि अगर हम y की वैल्यू यहां से लेते हैं if y belongs to -5 to infinity, -5 भी मैं यहां पे ले सकता हूं तो -1 प्लस 1 इज 0 और 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और इससे ज्यादा लूंगा तो और भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट होगी. तो if y taking from this interval so this implies x मुझे मिलने वाला है किससे r पॉजिटिव. तो अगर मैं यहां पर x की y की वैल्यू इससे उठाता हूं तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो इसका कोडोमेन है if y belongs to codomain of function f then x belongs to the domain of the function f, therefore f is onto और इसी से प्रूव हो जाता है hence f is bijective means इस f(x) फंक्शन का यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब इनवर्स कैसे निकालें तो इनवर्स के लिए आप इसी को ले लीजिएगा यहां से. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3. वी नो दैट x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y. इसको पहले लिख सकते हैं y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3. तो अगर हमारे क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है कि फाइंड f इनवर्स y. अगर f इनवर्स y पूछ रहा है तो यही तो आंसर छोड़ेंगे. अगर उसने पूछा है f इनवर्स x तो y रिप्लेस बाय x. तो f इनवर्स x इज अंडर रूट x प्लस 6 माइनस 1 बाई 3. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के वेटेज का है तो इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज एक और यहां पर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी सेम टॉपिक पर. सेवन इफ द फंक्शन f if the function f from set of real number to set of real number be defined by fx is equal to 2x minus 3. x belongs to R here and
G is another function from set of real number to set of real number given by gx is equal to x cube plus 5. X cube plus 5. Then find the value of f operation G inverse. x भी आप यहां पर कह सकते हैं और ये भी आप कह सकते हैं. तो क्वेश्चन इज there is a given function f from R to R given by fx is equal to 2x minus 3 and g is another function from R to R which is defined by gx is equal to x cube plus 5. Then find the value of f operation g inverse. इसका मतलब यह है कि आपने f ऑपरेशन g का इनवर्स फाइंड आउट करना है और ये हम कर चुके हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उसके इनवर्स की एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी. क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्टेंस किससे पता लगेगी, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑन वन और ऑन टू. उससे पहले ये हम फंक्शन बनाए f ऑपरेशन g. f ऑपरेशन g ऑफ x, f of gx, that is f gx. Gx is given as x cube plus 5. कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन पहले बनाएंगे जिसको आपने इनवर्स प्रूफ करना है. इस f के लिए ये x का काम कर रहा है और we know that fx is 2 times of x और minus 3 और यहां पर नया x हमारे पास क्या है, न्यू x है x cube plus 5. So this one is 2x cube और plus 7. 5 to the 10, 10 minus 3 7. तो एक्चुअल में मैंने पहले वो फंक्शन क्रिएट किया है जिसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो वो ये फंक्शन नहीं है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है. तो मुझे पहले इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑल टू प्रूव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लेंगे इसका 1 1 1 1. For 1 1 consider f operation g x1 is equal to f operation g x2. जैसे हम लेते हैं fx1 is equal to fx2, लेकिन यहां पर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है तो f ऑपरेशन g x1 is equal to g ऑपरेशन f ऑपरेशन g x2. तो f ऑपरेशन g x1 is twice x1 cube plus 7 and x2 is twice x2 cube plus 7. कैंसिल करें, इधर ट्रांसफर कर दें. 2x1 cube minus 2x2 cube is 0 divided by 2 throughout, so x1 cube minus x2 cube is 0 और इसके अगर फैक्टर करें तो x1 minus x2, x1 is square x2 is square plus x1 x2 is 0. x1 minus x2 is equal to 0 और x1 is square plus x2 is square plus x1 x2 is equal to 0. That is x1 is equal to x2. और इसको सेटिस्फाई अगर करना है तो यहां पर आप ये देखिए कि x1 is equal to x2 और ये 0 भी हो सकते हैं. तो अगर x1 और x2 दोनों इक्वल है और 0 है तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएंगे. इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है. तो therefore f is
1। तो ये प्रूफ हो जाता है कि दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब सेकंड में आइए। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ऑन टू। And this one is f operation gx is equal to twice x cube plus 7। इसको मैंने y से डिनोट किया तो 2x क्यूब प्लस 7। और वही सिमिलर वे दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, मुझे उल्टा एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y। So 2x cube is y minus 7, x cube is y minus 7 by 2 and x is equal to y minus 7 by 2 raised to the power 1 by 3। तो ये मैंने x को एक्सप्रेस किया है y के टर्म में। अब मुझे चेक करना है if y belongs to R। अगर मैं यहां पर y को कोई भी रियल नंबर यहां पे लेता हूं तो मुझे चेक करना है क्या x रियल आएगा। सो दिस इंप्लाइज x belongs to R और ये आएगा। इन दिस रिलेशन इफ y इज एनी रियल नंबर, तो इस पूरे रिलेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो भी एक रियल नंबर होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कोडोमेन ऑफ f ऑपरेशन g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑपरेशन g, या एवरी एलिमेंट ऑफ दिस। आप ये भी यहां पर कह सकते हैं कि कोडोमेन y बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन ऑफ f। ये भी कह सकता हूं मैं, नॉट इक्वल टू ना कहकर मैं कह सकता हूं देयर एग्जिस्ट इफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ऑपरेशन g। ये आप लैंग्वेज कह सकते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि y बिलोंग्स टू R और कोडोमेन ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट। तो अगर y की वैल्यू या y कोई भी उसके डोमेन कोडोमेन का एलिमेंट है तो उससे जो x की वैल्यू आती है वो भी उसके एक डोमेन का एलिमेंट आता है। यही क्लियर करता है कि इसमें अगर मैं y की कोई भी रियल वैल्यू लेता हूं तो ये x की हमेशा एक रियल वैल्यू आती है। तो यही प्रूफ करता है कि देयरफॉर f ऑपरेशन g इज ऑन टू। ये ऑन टू प्रूफ करता है। देयरफॉर या हेंस f ऑपरेशन g इज बाइजेक्टिव। और अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स हम यहीं से ले सकते हैं। वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एज y minus 7 by 2 raised to the power 1 by 3। We know that x is denoted by f inverse y is y minus 7 by 2 raised to the power 1 by 3। और मुझे फाइंड आउट करना है f ऑपरेशन दिस वन। तो इसको हम लेंगे f ऑपरेशन g इनवर्स। ये हमने y के प्लेस पर लिया था। तो f ऑपरेशन g इनवर्स x, तो इसमें y को रिप्लेस कर दीजिए x से, x minus 7 by 2 raised to the power 1 by 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑपरेशन g होल इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने एक नए टाइप का फंक्शन लेके और उसका हमने इनवर्स यहां पर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन हम यहां पर अभी ले रहे हैं। लेट f(x) function is 4x plus 3 upon 6x minus 4, where x is not equal to 2/3। अगर x को 2/3 लेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, तो x is not equal to 2/3, so that f operation f of x is equal to x for all x is not equal to 2/3, find f इनवर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट f(x) is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4, where x is not equal to 2/3, so that f operation f x is एक आइडेंटिटी फंक्शन, और f इनवर्स x आपने यहां पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर ये चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 और ऑन 2 है। 1 1 ऑन 2 के लिए आपको केवल x नॉट इक्वल टू 2/3 है, इसका मतलब इसको छोड़ के सारे रियल नंबर यहां पर x की वैल्यू हो सकते हैं, और y भी क्या आएगा यहां पर रियल आएगा। तो वन वन। अब वेटेज आपने देखना है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इसको बाइजेक्टिव पहले प्रूफ करना है, इनवर्स बाद में निकालना है। उससे कम वेटेज का क्वेश्चन है तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है f ऑपरेशन g is equal to g ऑपरेशन f is equal to I, this implies f is equal to g inverse और g is equal to f inverse। तो अगर किसी भी कंपोजिशन फंक्शन में आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो वो दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो आपको अगर कम वेटेज में है तो आप डायरेक्ट प्रूफ करिए, अगर 6 में है तो आपने पहले 1 1 और ऑन 2 इसका प्रूफ करना है। तो 1 1 में हम लेते हैं लेट fx1 is equal to fx2, तो 4x plus 3 upon 6x minus 4 और 4x1 plus 3 upon 6x minus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो भी है मैं आपको यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आपको यहां पर मिल जाएगा x1 is equal to x2, और यही आपको शो करेगा therefore f is 1। मैंने डायरेक्ट थोड़ा लिखा है, आपको ये ट्राई करके देखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x1 is equal to x1 प्रूफ हो जाएगा। ऑन 2 fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4, तो इसको आप y लिखें, 4x plus 3 6x minus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6xy minus 4y is equal to 4x plus 3 6xy minus 4x 4y plus 3 x taking common 6y minus 4 is 4y plus 3। सो आप देखेंगे कि ये उल्टा हम ले रहे हैं तो वही चीज यहां पर आपको मिलेगी y की टर्म में 4y plus 3 upon 6x minus y minus 4। तो आपने नोट किया है यहां पर भी y is not equal to 2/3 है, तो आपने देखा कि जब हमने इसको एक्सप्रेस किया तो ये यही आया। तो यहां पर आप लिखेंगे therefore f is on 2, और इतना करने से केवल आपको यहीं पर यही मिल जाएगा कि f is on 2, therefore
अब आपको इसका f इज इनवर्टिबल, तो ये इनवर्टिबल प्रूफ हो गया। और इनवर्स निकालने के लिए आप फिर इसी को ले लीजिए, x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 और 6xy माइनस 4, और इसको लिखिए f इनवर्स y 4y प्लस 3 अपॉन 6x माइनस y माइनस 4, और इसको रिप्लेस कर दीजिए x से, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, तो वही आ जाता है। इसका मतलब यहां से प्रूफ हो रहा है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो ये खुद ही इनवर्स है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है सेकंड मेथड, f ऑपरेशन f इज आइडेंटिटी, देयरफॉर f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो मुझे ये सफिशिएंट है कि अगर कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स ये फंक्शन खुद ही है। तो इसका मतलब ये आप लेके और यहां पर सीधा आप इसको यहां पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने ये चेंज किया हुआ है, तो ये पूरा प्रोसेस लाइएगा और इसको लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू, यहां पे ये कन्वर्ट करके x इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आप यहां से ले सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा इसमें, 4y प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और फिर वही रिपीट करेंगे, f इनवर्स y इज 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, और इसी को लिखें f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन आपको दी है f ऑपरेशन f इज आइडेंटिटी फंक्शन, देयरफॉर इसका इनवर्स जो है वो खुद ही fx है। तो इनवर्स ऑफ fx इज इटसेल्फ fx। तो ये हमने इस चैप्टर में यहां पर क्वेश्चन ट्राई किए हैं, और इस लेक्चर के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहां पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड